मकर राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगले 70 दिनों में आपकी सिर्फ एक रणनीतिक खामोशी आपको मार्केट का बेताज बादशाह बना सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन में की गई एक छोटी सी भूल सारा बना बनाया खेल मिट्टी में मिला सकती है। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट किसी युद्ध या हथियारों के बल पर नहीं बल्कि सही समय और सही रणनीति के दम पर बनाया था। चाणक्य कहते हैं, कह काल काणी मित्राणी को देश को व्यय गामो कस्याहम काच में शक्ति रीति चिंतयम मुहुर्मुह। अर्थात सही समय क्या है, सच्चा मित्र कौन है, सही स्थान कौन सा है, आय और व्यय क्या है, मैं कौन हूं, मेरी वास्तविक शक्ति क्या है। बुद्धिमान मनुष्य को बार बार इसका चिंतन करना चाहिए। मकर राशि वालों, 17 मई 2026 को दोपहर 2:34 पर पूरे 30 वर्षों के एक लंबे वनवास के बाद आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके तृतीय भाव में मीन राशि के अंतर्गत अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई साधारण गोचर नहीं, ये चाणक्य की उस शक्ति और रणनीति का आपकी मेहनत के साथ होने वाला एक दुर्लभ गठबंधन है। अगर आपको शनि की इस समय दशा अंतरदशा चल रही है तो यह गोचर आपके विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। तो मकर राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, राशिफल जो है हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखा करें। लगन राशि आपका रियलिटी है, आपकी फिजिकल रियलिटी, आपके रिसोर्सेज। चंद्र राशि आपका मन है। तो मन इन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करेगा, ये आपको दोनों राशियों से देखकर पता चलेगा, लगन राशि और चंद्र राशि। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, रिश्तों के बारे में, साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगा और सबसे अंत में बुलेट पॉइंट्स भी दूंगा। ये गोचर जनरल गोचर है, जनरल राशिफल है। शुभ अशुभ फल आपकी अपनी ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है, इसलिए निर्णय लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे सबसे पहले बिजनेस की। मकर राशि के व्यापारियों, यह गोचर आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। शनि आपके तृतीय भाव पराक्रम, कम्युनिकेशन, मीडिया, आईटी, कॉन्ट्रैक्ट भाव में बैठकर बुध के नवम भाव यानी भाग्य और विदेशी संबंध और छठा भाव प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को उनके ही खेल में मात देंगे। अगर आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एजेंसी, कमीशन, ब्रोकरेज के व्यवसाय में हैं तो कोई बड़ा फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगने वाला है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस भूल की बात की थी वो दरअसल ये है कि चाणक्य नीति के उस श्लोक का असली मर्म काच में शक्ति यानी मेरी शक्ति क्या है में ही छिपा हुआ है। आपकी शक्ति इस समय आपका कम्युनिकेशन और साइलेंट एग्जीक्यूशन है। आपकी गलती ये हो सकती है कि आप किसी नई डील या टेंडर के फाइनल होने से पहले ही मार्केट में उसका ढिंडोरा पीट दें, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपके शत्रु इसी सूचना का फायदा उठाकर आपकी डील चुरा सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि आपके ही ऑफिस का कोई सहकर्मी इसका ढिंडोरा पीट दे। तो इसलिए चाणक्य की तरह अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। बुध की शुभ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उच्च क्वालिटी का पन्ना, दाएं हाथ की कनिष्का में पुरुष, दाएं हाथ की महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का अंगुली में 6 रत्ती का सोने या चांदी में धारण करें, और अपने ऑफिस या दुकान की उत्तर दिशा में एक मनी प्लांट जरूर लगाएं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, गोचर कितना भी अच्छा हो उसका
शुभ या अशुभ फल हमेशा आपकी कुंडली की दशा और ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में बुध या शनि नीच हैं, तो फिर आपके लिए यही गोचर नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए अंधेरे में तीर मत चलाइए। अपने हेल्थ, वेल्थ, करियर के लिए एक ठोस रणनीति बनाएं। आप 3, 6 या 12 महीने की 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट और 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता। ऐसे में आप मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे करियर की। तो जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए नवम भाव यानी भाग्य भाव और छठा भाव नौकरी का ये कॉम्बो एक गेम चेंजर है। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके काम और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके बॉस को इतना प्रभावित करेंगी कि आपको कारण ही एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या लीडरशिप पद सौंपा जा सकता है। अगर आप लंबे समय से ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो इस समय आपकी मनचाही जगह पर पोस्टिंग हो सकती है। यहां पर शनिदेव की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप यदि पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में एक उच्च क्वालिटी का नीलम या नीली रत्न अवश्य धारण करें। फाइनेंस की बात करें तो शनि आपके द्वितीय भाव यानी बैंक बैलेंस के स्वामी हैं और इस समय आपकी वाक्पटुता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कहीं से कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट, उधार दिया पैसा अचानक वापस मिल सकता है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ होगा। लेकिन एक छोटी चेतावनी भी है, अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा रखें। कागजी कार्रवाई करते समय या कोई भी एग्रीमेंट करते समय उसे अच्छी तरह पढ़ के साइन करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। हेल्थ की बात करें, शनि आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर में कोई बड़ी बीमारी का कोई खौफ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भाग दौड़, ओवरवर्क, मल्टीटास्किंग के कारण आपको हाथों या कंधों में जकड़न या सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में पर्याप्त आराम लें और कोशिश करें कि ओवरवर्क ना करें। मानसिक तनाव भी कम करने के लिए रोजाना ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। रिश्तों के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव हैं, द्वितीय भाव एक्टिव है, तो इस समय परिवार के अंदर कोई पुराना अगर विवाद चल रहा है तो आपके मध्यस्थ बनने से वो आसानी से सुलझ जाएगा। आपके छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो करियर, बिजनेस में कम्युनिकेशन और विदेश से जुड़े व्यापार में बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। फाइनेंस के मामले में रुकी हुई पेमेंट वापस आ सकती है, कागजी कार्यवाही सावधानी से करें। हेल्थ के मामले में कंधों में, नसों में खिंचाव संभव है, इसलिए पर्याप्त आराम लें। तो मकर राशि के प्यारे दोस्तों, शनि और बुध का ये गोचर, खास करके शनि का बुध के नक्षत्र में यह गोचर आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, वो है धैर्य और सही समय पर सही कर्म। महाभारत के उद्योग पर्व में महात्मा विदुर ने सफलता का जो सबसे अचूक सूत्र दिया है वो ये कि निश्चित्य यह प्रक्रमते ना अंतर वसति कर्मणा अवंध्य कालो वश्यात्मा स वह पंडित उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण विचार योजना बनाकर किसी काम को भी शुरू करता है और बीच में कभी नहीं रुकता, अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देता और जिसका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है, वही सच्चा ज्ञानी और सफल मनुष्य कहलाता है। तो इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपनी प्लानिंग को चाणक्य की तरह गुप्त रखें और अपनी एग्जीक्यूशन को विदुर की तरह निरंतर बनाए रखें। अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी तो नीचे कमेंट्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी ऊर्जा को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।